नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। अब चीन से शुरू हुआ एचएमपीवी वायरस धीरे धीरे भारत के अलावा अन्य देशों तक पहुंच चुका है। भारत में अब तक इसके 12 मरीज हो चुके हैं। अगर एचएमपीवी वायरस की बात करें तो ये मरीज के संपर्क में आने से ही फैलता है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है और पैनिक ना होने की भी सलाह दी है। तो चलिए इसके बारे में आपको अब डिटेल में बताते हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर का क्या कहना है और उनकी क्या सलाह है एचएमपीवी को लेकर वो भी समझते हैं। कोरोना काल को बीते लगभग 5 साल होने वाले हैं और एक बार फिर से एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। भले ही एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस की फैमिली का ना हो, लेकिन इसके लक्षण हूबहू कोरोना के जैसे हैं। अब चीन में पिछले कुछ हफ्तों में एचएमपीवी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हैं। हालांकि यह वायरस कोई नया नहीं है। 2001 में पहली बार इसे पहचाना गया था और यह कोरोना वायरस की तरह ही श्वसन संक्रमण का कारण बनता है और कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है। चीन में एक नया वायरस एचएमपीवी, हालांकि ये कोरोना वायरस की फैमिली का नहीं है, लेकिन इसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, जुखाम और गले में खरखराहट होना। ये वायरस खास तौर से जिनको ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उस पर ज़्यादा असर डालते हैं। अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि भारत में अब तक इसके 12 मरीज मिल चुके हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लगभग कोरोना जैसे ही हैं। सावधानियां बरतें, यानी मास्क लगाएं, हमेशा हाथ साफ करते रहें। इसके अलावा ताज़े फल, घर के खाने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है और राज्य सरकारें इस पे काम भी कर रही हैं। लिहाजा सावधानी जरूरी है और घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है, या तो खांसने या छींकने से सांस लेने के दौरान बूंदों के माध्यम से फैलता है। अब एचएमपीवी के लक्षण गंभीरता में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर इनमें खांसी, बुखार, नाक का बहना या बंद होना और गले में खराश भी शामिल है। कुछ व्यक्तियों को घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ का भी अनुभव हो सकता है। एचएमपीवी वायरस जो आपने नाम दिया, इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये वायरस जो है चाइना में 2001 में पाया गया और इसका पता 2001 में पता लगा और अब 2024 के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में वहाँ पे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो गए। अचानक ही ये रेस्पिरेटरी केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए और आज जनवरी के महीने में वहाँ पे 6.6% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं चाइना में, और उसके साथ के देशों में इटली, यूक्रेन और मलेशिया में भी ये केसेस देखे जा रहे हैं और उनकी दिन ब दिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ समय हुआ कि हमारे देश में, भारतवर्ष में भी ये केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ इसी 10 दिनों के अंदर अंदर ही 9-10 केस रिपोर्ट हो गए हैं। कल भी 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, ये 14 साल से नीचे के बच्चों में अधिकतर इफ़ेक्ट करता है और ये अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करता है और उसके बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, कफ, फीवर और बॉडी एक और ब्रेथलेसनेस, जो कि सांस के रुकने वाले सिम्टम्स देखे जाते हैं। जिन व्यक्तियों को खांसी, जुकाम, गले में खराश या नाक बहने जैसी वायरल बीमारी है, उन्हें मास्क पहनने की सख्त जरूरत है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वैसी स्थिति नहीं है जैसे कोविड-19 के दौरान, उस महामारी के दौरान थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर पहले ही अलर्ट हो चुका है। ये जो दहशत है, इसमें कोई ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। एचएमपीवी वायरस जो है वो हमारे कंट्री में तो बहुत टाइम से है, 2001 से है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो विंटर्स में जैसे इन्फेक्शंस होते हैं उसी तरह का वायरस होता है। बहुत तरह के वायरस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिनकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन एक ये जो हवा बनाया हुआ है कि इस तरह का दोबारा कोरोना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये इतना कोई ख़तरनाक नहीं है। नॉर्मल हमें जो प्रिकॉशंस वायरस इन्फेक्शन में लेने चाहिए, ताकि वायरस जो है बहुत फास्ट ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से, तो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर इन्फेक्टेड हैं तो हम नॉर्मल यही प्रिकॉशंस लें कि अपनी जो सांस से ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे को, तो हम जब इन्फेक्टेड हैं तो मास्क लगा के रखें, अपने हैंड्स वगैरह वॉश करें, तो और भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाएं। तो ये सब अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ये इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होगा। बाकी कोरोना जैसा इसमें कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। इस वायरस से चपेट में आए व्यक्ति को 3 से 5 दिनों तक खांसी, नाक का बहना, गले में खराश और घरघराहट रहेगी और इसके साथ ही तेज फीवर भी आता रहेगा। अब ऐसे में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सावधानी बरतें हैं, क्योंकि अभी तक इस वायरस के लिए कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढा गया है और ना ही वैक्सीन है इसकी और ना ही कोई दवा है। इसके लिए आप अपने हाथ हमेशा साफ रखें, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें।